इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसकी वजह से। और ये वाली जो तस्वीर है, ये अगर किसी को 2016 के जो सानिया यादव, जिसके अंदर इंतहाई गर्म दिन जो हमने फेस किया था, हमारा टेम्परेचर का हीट वेव जो हमने फेस किया था, वो हमारी पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट टाइम था, जिसमें हमने ना सिर्फ हमारे दिन गर्म होते थे बल्कि रातों को भी इतनी शदीद गर्मी होती थी, और उसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ था वो हीट वेव का। अच्छा, अब ये जो हीट वेव है ये कॉमन होती जा रही है, आपको पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है आपको हर साल में कोई 2-4 दिन इतने गर्म मिलते हैं, जिसको हमें मजबूरन ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये हीट वेव्स है। और तीसरी चीज है जो नीचे वाली ये वाली पिक्चर है, इस वाली पिक्चर के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि आपके पास जो है पानी जो है, बारिशें जो है, जहां कभी नहीं होती थी वहां बहुत ज्यादा होने लगी है। जैसे कि अभी आपने पिछले साल सुना था कि थर के अंदर बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं। या एक एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी ग्लोबल से दे देता हूँ, सऊदी अरबिया कहते हैं कि वो भी हमारी तरह एरिड जोन में आते हैं जहाँ बारिशें कम होती हैं, लेकिन अब आप सुनते हैं नॉर्मली मक्का में, मदीना में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। तो ये क्या है, ग्लोबल जो है इम्पैक्ट है, बारिशों का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये चंद मोटे मोटे ग्लोबल इम्पैक्ट है, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन उसके जो सीवियर इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है, जो जिसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं। इसी को थोड़ा सा और तस्वीरों से हटके भी बात करते हैं, तो वाइड स्प्रेड चेंज इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और ऑब्जर्व ओवर द टाइम इज पीरियड विद मोर फ्रीक्वेंट कंसर्न्स ऑफ हॉट डेज। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि हीट वेव्स आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हीट वेव्स की वजह से आपके ना सिर्फ दिन बल्कि अब रातें भी बहुत गर्म होती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो हिमालय रीजन है, वहां पे टेम्परेचर प्रिसिपिशंस कम होने की वजह से, बारिशें कम होने की वजह से उसके अंदर जो है वो एक मेजर चेंज आ रहा है, और डिक्लेयर हम एक मेजर चेंज देख रहे हैं बारिशों के अंदर। उसके बाद फिर द अनप्रेसिडेंटेड फ्लड समर्स, फ्लड के अंदर अगर हम लास्ट ईयर भी बात करें तो हमारा एक बहुत बड़ा तबका डिस्टर्ब हुआ, इवन ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध के बड़े एरियाज को वो डिस्टर्ब करता रहा। इसके अंदर 1/5 ऑफ द कंट्री, इट इफेक्ट मोर देन 20 मिलियन पीपल इस फ्लड्स की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, लेकिन उसके जो इफेक्ट है वो हम पे बहुत ज्यादा आ रहा है। और सोशल डायमेंशन के अंदर बात करें तो क्लाइमेट चेंज विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, कॉस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अब होता ये कि जब बारिशें नहीं हो रही होती तो लोग उसकी वजह से चेंज होते हैं बहुत ज्यादा, फ्लड की वजह से लोगों को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। क्या होता है कि यही चीजें हमारी इकोनॉमी को भी हिट करने लगती हैं। तो ये सारी चीजें सोशल डायमेंशन जो है वो एनवायरनमेंट से इस तरह से लिंक करती है, ग्लोबल इम्पैक्ट बनती है। ये एक और तस्वीर, इस तस्वीर को भी मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखा है, लेकिन आ, तस्वीरें बोलती हैं। ये इसके अंदर मैं वन बाय वन आपको बता दूं कि ये वाली जो बीच में आपको बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, इसके अंदर जो है ना ओवर पॉपुलेशन या एक अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद ये वाली जो चीज है ये एक्वेटिक रिसोर्स पे बात कर रहा है। एक्वेटिक रिसोर्स जो है ना हमारा दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा काउंट होता है, ठीक है ना। ये ना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बल्कि ग्लोबल हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। देन ये वाली जो हमारा प्यारा सा बंदर बैठा हुआ है, ये बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट और लैंड, इन तीनों को कवर कर रहा है। मैंने कहा ना, अगर आपके पास फॉरेस्ट कवर खत्म होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप एक बायोडायवर्सिटी को भी वहां से खत्म करते जा रहे हैं। किसी वक्तों में लोग कहते थे कि हमारे यहाँ जो है ना पोलर बियर मौजूद है, स्नो लेपर्ड्स मौजूद है, ठीक है, इसी तरह से कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज मौजूद है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ये जो नजर आ रहा है ये हमारी इकोनॉमी से, इसका किसी भी वक्त हमेशा याद रखिएगा कि एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली लिंक करता है इकोनॉमी के साथ। जब भी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, आप ग्रो ग्रो करेंगे। आपकी सारी चीजें जो है ना इकोनॉमी के साथ, इन्वायरमेंट का डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमी के साथ।
इस पे मैं इतनी ही बात करूंगा। देन ये वाली जो पिक्चर है ये एनर्जी को एक्सप्लेन करती है। एनर्जी के हवाले से आप बहुत बेहतर से समझते हैं कि हम किस तरह से एनर्जी के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और ये जो तीसरी चीज है ये फूड सिक्योरिटी को, फूड पे स्पेशली मैंने आखिरी में 2 स्लाइड्स रखी हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो ये कुछ कंसर्न्स थे जिसके ऊपर ओवरऑल बात करना जरूरी था। ये चीजों को याद समझते हुए अगर हम आगे बढ़े तो आपको फिर सिर्फ 3 चीजें, अब मैं आपको इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस स्लाइड पे रुकूं तो मुझे कम से कम 2 स्पेशल लेक्चर्स डिलीवर करने पड़ेंगे, वो नहीं है टाइम हमारे पास। हम इसको कम करते हुए मुख्तसर करते हुए चल रहे हैं। ये 3 तस्वीरें भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पहली जो ये तस्वीर है, पहला सर्किल जो है जिसमें मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये और एयर पोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है। एयर पोल्यूशन में मैंने आपको बता दिया, रीजंस बता दिए। ये सॉलिड वेस्ट है, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हम रखेंगे सॉलिड वेस्ट के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर हम डिटेल में बात करें। और ये वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन का लोड आप इस वक्त किसी भी जगह चले जाए, हमारे जो सी हैं उनके क्या हाल है आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इस पे अभी हम अब चीजों को सम अप करेंगे। तो ये जो पॉल्यूशन के जो मेजर कॉजेज हैं वो ये हैं। यहाँ तक में चीजें क्लियर हैं। तो अब मैं आप लोगों से आगे बढ़ते हुए अब हम डायरेक्टली फूड से कंसर्न होकर बात करेंगे। यहाँ तक में अगर कोई सवाल है तो आप उसको चैट में लिख दीजिएगा, मैं चैट को लूंगा एंड में। अब हम डायरेक्टली फूड से लिंक करेंगे। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें लिंक करेंगे। व्हाट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम फूड प्रोडक्शन, वाटर यूज एंड वाटर पोल्यूशन। अभी हमने 16 अक्टूबर को इस दफा का जो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया है वो वाटर के पोर्टफोलियो पे ही किया है। तो 70% ऑफ ऑल वाटर यूजेज गोज टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एफर्ट्स। हमारा जो 70% पानी है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो जाता है। फिर वही एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है पॉल्यूटेड वाटर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स बनते हैं। जो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारी चीजें जो है हमारी मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करने की वजह से हमारा वाटर का यूज और वाटर पोल्यूशन का लोड बन रहा है। ये इसलिए मैंने इसके अंदर डायरेक्टली फूड के लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि आप लोग सारे फूड के एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम कल्टीवेशन के आजकल क्या क्या मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन, एक तो वाटर की कंजम्पशन बढ़ गई है और फिर वही एट द एंड वाटर पोल्यूशन का कॉज क्रिएट करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, हम CO2 की जो तादाद है वो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, वो इसलिए क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, ठीक है ना। हमारे फूड साइकिल इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी फूड की प्रोडक्शन में भी और फूड की डिस्ट्रीब्यूशन में भी अब हमारे पास जो है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। यही फॉसिल फ्यूल्स जब इस्तेमाल होते हैं तो ये CO2 प्रोड्यूस करते हैं। CO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करता है। और फिर ये सारी चीजें जो आज हम ग्लोबल एरा के अंदर बैठ के GHG मिशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये उसका एक रीजन है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड पॉल्यूटेंट्स, ये ग्रोइंग, प्रोड्यूसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैन क्रिएट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स। एक लंबी लिस्ट है, इसके ऊपर सेपरेटली बैठ के हम बात कर सकते हैं, जो आपका एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर। सिर्फ इकोसिस्टम की बात भी नहीं कर रहा और ह्यूमंस भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं इकोसिस्टम की बात करूंगा तो मैं उसके अंदर फ्लोरा को भी लूंगा, फ्लोना को भी लूंगा, हमारे जो वेटलैंड्स हैं, जो हैबिटाट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं ओवरऑल की बात करता हूँ। ये सारी चीजें डायरेक्टली कंटेमिनेट करती हैं, उसको लिंक करती हैं। अच्छा, दीज कंटेमिनेट्स जो है इंक्लूड अमोनिया पॉल्यूशन एंड द इमिशन ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड that disturb the soil and animal and plant life। इसके अंदर पूरे, जब मैंने आपको कह दिया कि पूरी ओवरऑल इकोसिस्टम के ऊपर डिस्ट्रप्शन है, तो ये सारी चीजें उसके साथ डायरेक्टली लिंक कर जाती है। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, food production takes up significant portion of the world नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स के और इस्तेमाल करते हैं हम फूड प्रोडक्शन के अंदर। लाइफ स्टॉक इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर विद 1/3 ऑफ द ग्लोबल arable land being used to grow feed for livestock and another 5% for grazing।
हमारा जो जमीन का 25% हिस्सा है वो क्या होता है, वो लाइव स्टॉक को ग्रो कराने में इस्तेमाल हो जाता है, और उसके बाद फिर उसके साथ साथ जब हमें उसकी फीड चाहिए तो वो एक और मेजर सोर्स क्रिएट करता है। हमें गोश्त चाहिए तो वो गोश्त के लिए हम लाइव स्टॉक को करते हैं, और लाइव स्टॉक के लिए फिर जब उसको ग्रो कराना होता है तो हमें ग्रेजिंग के लिए उसकी फीड चाहिए। ये तीन चार मेजर पॉइंट्स थे जो ग्लोबल से रिलेटेड थे। ये स्लाइड को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैंने आप लोग के लिए ऐड किया है, और यही आने वाले दिनों में जो ग्रुप्स के असाइनमेंट्स होंगे, आपने कार्बन फुटप्रिंट्स के ऊपर काम करना है। कुछ मैंने एग्जांपल्स के तौर पे दे दिया है। 4 बेस्ट वेज टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम योर फूड: ईट लेस मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक को कम से कम कंज्यूम करें, ये एक अच्छा कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में काम आ सकता है। ईट सीजनली, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें जो है ना सर्दी के सीजन में सर्दी की चीजें खानी चाहिए, गर्मी के सीजन में सीजनल चीजों को, वो आइदर वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, या जो भी चीजें उनको सीजनल सीजनल रहना चाहिए। रिड्यूस फूड वेस्ट एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा, फूड वेस्ट, इसको भी खत्म करना है, इसको भी कम से कम करना है। इसके अंदर आप जैसे फूड एक्सपर्ट्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद अवॉइड एयर रेफ्रिजरेटेड फूड्स, क्योंकि जीएचई के अंदर जो हमारे पास जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ये हमारे पास एयर रेफ्रिजरेशन की जो चीजें होती है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है जीएचई का। इसलिए इसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, जितना बेहतर, जितना इम्प्रूव, जितना न्यू टेक के ऊपर जा सकते हैं उस पर जाने की जरूरत है। इसके साथ साथ वाली दूसरी जो तस्वीर है, वो आप लोगों ने जो है अपने पास नेट पे सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। इसके अंदर ये ओवरऑल है, ये बहुत समझने के लिए, आपके माइंड डेवलप करने के लिए। कार्बन रिड्यूस, अगर हमारे बॉस हमें इजाजत देंगे हमको एक सेशन प्लान करेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट्स के अंदर कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे कम कर सकते हैं, हम पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे अगर मुझे मौका दिया गया। तो यहाँ पे मैं अपने सब्जेक्ट को क्लोज कर रहा हूँ। ओवरऑल यकीनन आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अब इट्स योर टाइम, आप अपने माइक से डायरेक्टली लिंक करके बात करना चाहें तो ओपन माइक है, आप लोग इस्तेमाल करें। क्वेश्चंस करना चाहते हैं क्वेश्चंस करें, इट्स योर टाइम नाउ। अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस लिंक जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो चैट में ऊपर स्क्रॉल डाउन कर ले, स्क्रॉल अप कर ले, उनको मिल जाएगा। क्वेश्चंस आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे थ्रू चैट चाहे तो वो भी हो सकता है। टीम हमारे पास 5 मिनट का ही टाइम है। अगर क्वेश्चंस हैं तो आर वी डूइंग समथिंग टू कन्वर्ट द सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर एज अदर नेशंस डूइंग द सेम फॉर देमसेल्फ? जी बिल्कुल, हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे चूंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि सॉल्ट के अंदर भी सैलिन वाटर या जो सॉल्ट वाटर है उसकी भी कैपेसिटी को देखा जाता है, तो हमारा जो अरेबियन सी है वो बहुत ज्यादा सॉल्टिश है। तो अभी उस लेवल पे हम लेके नहीं गए हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हम भी उन चंद ममालिक में शामिल होंगे जो कि अपने सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करेंगे और उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। What is retailing and what is redox? Sorry. What is redox reaction in food? Basically ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये बेसिकली जब हम केमिकल की तरफ जा रहे होते हैं, केमिकल वाली साइड पे
जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उसके उसमें हम इसकी बात करते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है फूड्स के अंदर भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम किसी दिन आपकी फूड एक्सपर्ट से बात करवाएंगे तो वो एक्सप्लेन कर सकेंगे। फुटप्रिंट्स के बारे में रिपीट करते हैं, जितना भी हम अपना जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व हो, जैसे कि पानी, या जिस चीजों को इस्तेमाल करने से क्या हो, हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स इंक्रीज हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स। ये एक कॉमन टर्म्स है इन्वायरमेंट के अंदर, अब बहुत कॉमनली इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपकी तमाम चीजें जो है अब इसी कार्बन फुटप्रिंट्स के अंदर, ग्लोबली भी आप किसी भी इन्वायरमेंट के स्टूडेंट से बात करेंगे तो आपके कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है वो आपको बताएगा। बल्कि इवन अब बाकायदा इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर काम हो रहा है कार्बन फुटप्रिंट्स के ऊपर, और उसको कम करने के लिए कैलकुलेटर्स हैं जिसको यूज किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट्स के ऊपर। सर, व्हाट इज रिटेलिंग? रिटेलिंग इन अ सेंस, निम्रा आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि व्हाट इज रिटेलिंग, आप ये किस सेंस में क्लियर कर रही है? थोड़ा सा उसको लिख दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। ओके ओके ओके, इन मार्केटिंग। ये जो रिटेलिंग होती है ये मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट है। इस पे हम किसी एक्सपर्ट से, मार्केटिंग के एक्सपर्ट से चाहेंगे कि वो बता सके। मेरे इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं रिटेलिंग आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एनीवन एल्स? एनी है? अगर और कोई क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो फिर हम अभी सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच टीम, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत सुकून से हमारे साथ बैठ के सेशन को सुना। यकीनन ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने ग्रुप लीडर्स के जरिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा पूरा ओवरऑल सेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा, आप उसको किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं। और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टीम, थैंक यू।